हम जिस ग्रह में रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी, इस पर हम रहते हैं। और आपने आसमान में सूर्य देखे होंगे। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारी चीज़ें जो आसमान में आपने देखी होंगी। कई को आप जानते होंगे, कुछ चीज़ों को आप नहीं जानते होंगे। तो आइए चलते हैं, आज हम आकाश दर्शन करते हैं। आकाश में क्या क्या होता है आप लोग जानते हैं। आपने रात में देखा होगा आसमान ऐसा दिखता है। आसमान में तारे होते हैं, टिमटिमाते हैं। ग्रह होते हैं, उल्का, चंद्रमा। रात में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। कुछ बहुत चमकीले, कुछ धुंधले होते हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे होते हैं। इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि ये हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े होते हैं। इतने छोटे दिखने वाले तारे हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं। तो तारे इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा जो आपसे बहुत दूर हो। आपने अनुभव किया होगा कि जब कोई वस्तु बहुत दूर हो तो वह छोटी प्रतीत होती है। जैसे आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ती हुई बाज पक्षी आपने देखी होगी। वह बहुत छोटी दिखाई देती है, पर वास्तव में वो बहुत बड़ी होती है। जब वो नीचे आता है तब हम समझ पाते हैं कि वो कितनी बड़ी है। इसी प्रकार तारे हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, बहुत अधिक दूरी पर हैं, इसलिए वह छोटी प्रतीत होती है। यदि ध्यान से देखें तो तारों के जैसे कुछ अन्य पिंड भी दिखाई देते हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। ये सभी ग्रह हैं। कभी कभी आसमान में दिखाई देने वाली चमकीली रेखा आपने देखी होगी, जिसे हम उल्का पिंड कहते हैं। हमारी पृथ्वी, सूर्य, तारे, चंद्रमा, उल्का पिंड आदि सभी मिलकर आकाशगंगा की रचना करते हैं। ये सभी मिलकर आकाशगंगा बनाते हैं। आकाशगंगा के बारे में हम आगे जानेंगे। अभी हम जानते हैं कि तारे क्या होते हैं। तारे वे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। अर्थात इन खगोलीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होता है। मतलब ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। मतलब सूर्य भी एक तारा है जो हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए यह सभी तारों से अधिक बड़ा दिखाई देता है। दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण बाकी तारे दिखाई नहीं देते। सूर्य भी एक तारा है जो हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक में है और यह मात्र 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। और इतनी ज़्यादा लाइट होती है दिन में इसकी कि उसके कारण बाकी तारे हमको दिखाई नहीं देते हैं। अधिकांश तारे पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी पर हैं कि उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती है। ये इतनी ज़्यादा दूरी है कि इसको हम किलोमीटर में लिख नहीं सकते हैं, असुविधा होती है लिखने में। तो इसके लिए एक नया मात्रक प्रकाश वर्ष है। तो आइए जानते हैं प्रकाश वर्ष क्या है।
प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और इसी चाल से प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अर्थात हम ये कहेंगे कि प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक चली जाती है, उसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतने ही रफ्तार से चलते हुए वह एक वर्ष तक चलती रहती है और जितनी दूरी वह एक वर्ष में तय कर लेती है उस दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इस तरह से प्रकाश वर्ष दूरी को मापने का मात्रक है। इसका मान हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की चाल है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। यदि उसको हम 60 सेकंड से गुणा कर दें तो हम यह जान पाएंगे कि 1 मिनट में कितना दूरी उसने तय किया। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 60 सेकंड में हम उसको गुणा कर सकते हैं। उसी तरह से 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो फिर से हम उसको 60 से गुणा कर देंगे तो 1 घंटे में जितनी दूरी तय की उसकी दूरी हमको ज्ञात हो जाएगी। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन में यदि हमको निकालना हो कितनी दूरी तय करती है तो उसको हम 24 घंटे से गुणा कर देंगे। और एक साल में हम कह रहे हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर एक साल में चली गई दूरी, तो हम एक साल में कितनी दूरी तय किया उसको हम यदि 365 दिन से गुणा कर दें तो एक वर्ष में वो कितनी दूरी तय की वह पता लग जाएगा। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, इस तरह से 3 लाख किलोमीटर गुणा 60 गुणा 60 गुणा 24 गुणा 365 बराबर 94 खरब 60 अरब 80 करोड़ किलोमीटर या 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। हम इतनी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लग जाते हैं। मतलब सूर्य से प्रकाश निकलती है और हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में उसको 8.3 मिनट लग जाते हैं, चूँकि वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है यहाँ से। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा अल्फा सेंचुरी है। देखिए सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है। हम इससे अनुमान लगाएंगे कि कितनी दूरी पर है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा अल्फा सेंचुरी है, जो हमारी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अर्थात यह पृथ्वी से दूसरे क्रम में सबसे नज़दीक का तारा है। मतलब सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा अल्फा सेंचुरी है, जो हमसे 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सबसे चमकीला तारा की यदि बात करें तो सबसे चमकीला तारा साइरस है। अभी तक ज्ञात तारों में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा साइरस है, जो पृथ्वी से 8.7 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सबसे चमकीला तारा साइरस, जो हमारी पृथ्वी से 8.7 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब हम जानते हैं आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा, आकाश में अनगिनत तारे हैं। ध्यान से देखने पर तारों की एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देगी, इसे आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में ऐसी कई आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा इन लाखों आकाशगंगाओं में से एक है। इसी आकाशगंगा में हमारा सौर परिवार स्थित है। ब्रह्मांड में बहुत सारे अनगिनत तारे हैं और इन तारों की पट्टी को जो उत्तर से दक्षिण की ओर है हम आकाशगंगा कहते हैं। और ऐसे हजारों लाखों आकाशगंगाएं हैं और हमारी आकाशगंगा उनमें से एक है और हमारा सौर परिवार भी इसी आकाशगंगा में स्थित है। इस तरह से ये हमारी आकाशगंगा है। अब हम जानते हैं तारामंडल क्या होता है।
तारामंडल, ध्यान से देखने पर हमें तारों के कुछ ऐसे समूह दिखाई देते हैं जो विशेष आकृति का आभास देते हैं। तारों के ऐसे समूह को तारामंडल कहते हैं। किसी तारामंडल के सभी तारे सदैव साथ साथ रहते हैं, अतः तारामंडल की आकृति भी सदैव समान रहती है। आकृतियों के आधार पर इन्हें कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे बृहद सप्तऋषि या उर्सा मेजर, लघु सप्तऋषि या उर्सा माइनर, मृग या ओरायन या कालपुरुष आदि। तो तारे ऐसे व्यवस्थित रहते हैं जिसको देखकर हमको कोई किसी आकृति का आभास होता है, तो हम उन आकृतियों के आधार पर उस समूह को हमने नाम दे दिया है, जैसे बृहद सप्तऋषि या उर्सा मेजर, लघु सप्तऋषि या उर्सा माइनर, मृग या ओरायन, तारामंडल। और ये तारों का समूह हमेशा एक साथ रहता है, इसका इसकी आकृति हमेशा वैसी की वैसी बनी ही रहती है। तो सबसे पहले जानते हैं सप्तऋषि तारामंडल के बारे में। सप्तऋषि तारामंडल, बृहद सप्तऋषि तारामंडल आसानी से पहचाने जाने वाला तारामंडल है। इसे उर्सा मेजर या बिग डिपर भी कहा जाता है। इसे बहुत से तारे हैं जिसमें 7 सर्वाधिक चमकदार तारे बड़े करछुल या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। इसमें 3 तारे करछुल के हैंडल पर और 4 तारे कटोरे पर स्थित होते हैं। ये सप्तऋषि तारामंडल है। इसमें 7 सर्वाधिक चमकीले तारे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसको उर्सा मेजर या बिग डिपर भी कहा जाता है। इसमें ये 3 तारे करछुल के हैंडल हैं और ये 4 तारे उसकी कटोरी है। इसको हम प्रश्न चिन्ह की तरह भी देख सकते हैं। ये प्रश्न चिन्ह की तरह भी दिखता है या करछुल की तरह भी दिखाई देता है। करछुल के हैंडल पर स्थित 2 तारे देखिए, ये सप्तऋषि तारामंडल है। ये जो 2 तारे हैं वो संकेतक तारे कहलाते हैं। इसकी सीध में यदि देखें तो ध्रुव तारा दिखाई देता है। यहाँ पर हैंडल लिखा है, करछुल की कटोरी है, उसके सिरे पर जो 2 तारे हैं वो संकेतक हैं। इसी तरह से लघु सप्तऋषि में सर्वाधिक चमकने वाले 7 तारे होते हैं। ध्रुव तारा इसके हैंडल के सिरे पर स्थित होता है। ये देखिए, ये लघु सप्तऋषि है, इसके सिरे पर जो एक स्टार है उसकी सीध में ध्रुव तारा होता है। अब हम जानते हैं ध्रुव तारा क्या है, इसकी क्या विशेषता होती है। ध्रुव तारा, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जबकि तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। आप इसको देखे होंगे कि सूर्य जो है पूर्व में निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, किंतु उत्तर दिशा में स्थित एक तारा हमेशा स्थिर प्रतीत होता है। इसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तर दिशा में एक तारा ऐसा है जो हमेशा उत्तर दिशा में ही स्थिर प्रतीत होता है, इसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं बदलती दिखाई देती है। अतः पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष, ये घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष पर स्थित है। पृथ्वी घूम रही है तो
घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण हम कहीं से भी इसे देखें तो ये हमेशा एक ही जगह पर स्थिर प्रतीत होती है। इसके गुण के कारण लंबे समय से दिशा ज्ञात करने के लिए ध्रुव तारे का उपयोग किया जाता रहा है। चूँकि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थिर होता है, इसलिए रात में उत्तर दिशा को आधार मानकर दिशाओं का ज्ञान किया जाता रहा है। मृग या ओरायन तारामंडल, इसमें अन्य तारामंडल की अपेक्षा अधिक चमकीले तारे होते हैं। इस तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देता है, अतः इसे काल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, ये मृग या ओरायन तारामंडल, यह एक शिकारी की तरह दिखाई देता है। इसमें बहुत सारे तारे हैं। तो आज हमने जाना कि अंतरिक्ष में, आकाश में क्या क्या होते हैं, तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं, तारे क्या हैं, प्रकाश वर्ष क्या है, हमारे पृथ्वी के आसपास कौन कौन से तारे हैं, आकाशगंगा क्या है, तारामंडल क्या है, तारामंडल में कौन कौन से तारामंडल मुख्य रूप से हैं, जैसे बृहस्पति तारामंडल, ध्रुव तारा क्या है, ध्रुव तारा की क्या विशेषताएं होती है, ध्रुव तारा स्थिर क्यों दिखाई देता है, मृग या ओरायन तारामंडल क्या है। अगली कक्षा में हम हमारे सौरमंडल के ग्रहों के भविष्य में जानेंगे।